नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। तो गाइस, हम देखेंगे आपके न्यू लव के करंट एनर्जी। सो ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है जहाँ पे हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में अगर कोई इंसान है जिसके साथ अभी भी कनेक्ट आप हुए हैं, या फिर कोई क्रश आप कह सकते हैं, या फिर लेस कम्युनिकेशन आप कह सकते हैं, इस तरह के कोई इंसान अगर आपकी लाइफ में है तो उनको सोचकर ये रीडिंग आप देख सकते हैं। जैसे स्प्रेड आएगी मैं उनको वैसे ही रीच करूँगी। क्वेश्चन हमारा आज न्यू लव को लेकर है कि न्यू लव के करंट एनर्जी, न्यू लव, न्यू पार्टनर की करंट एनर्जी आप लोगों के लिए क्या होंगी, हम आज ये चेक कर रहे हैं। लेकिन स्प्रेड जैसे होगी मैं उसको वैसे ही रीड करूँगी, ठीक है? सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आप लोगों के सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, थोड़ी सी वॉइस डाउन है मेरी, थोड़ा आप लोगों को मैनेज करना होगा साउंड के साथ, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। हमेशा आप लोग का बहुत सारा प्यार रहता है कमेंट बॉक्स में, जिसको पढ़ के मैं बहुत खुश होती हूँ। आई थिंक नरेश जी का कमेंट था कि आप रिप्लाई नहीं करते हैं, हम आपको कमेंट करते हैं। पॉसिबल नहीं होता है रिप्लाई करना, और एक को किसी को रिप्लाई करना मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं जब भी रिप्लाई करती हूँ तो बहुत सारे कमेंट्स को रिप्लाई करती हूँ, और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर से रिप्लाई करती हूँ। सो पेशेंस रखें प्लीज़। जैसे ही मुझे थोड़ा सा बेटर फील होगा या फिर टाइम मिलेगा मुझे, तो मैं ज़रूर, कमेंट तो पढ़ती ज़रूर हूँ मैं, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, पॉसिबल नहीं होता है मेरे लिए। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ और करूँगी ज़रूर आगे भी। आप लोगों को एक कमेंट करना होता है, मुझे सारे कमेंट्स का जवाब देना पड़ता है, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड। और जिन लोगों का यूनियन हुआ, अगेन कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को। अगेन मैं यही बोलूँगी कि अपनी वाइब्रेशन को हाई रखें अपनी परमानेंट यूनियन के लिए, ठीक है? और जो लोग ये कह रहे थे कि पार्टनर का कॉल तो आया बट हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कैसा बिहेव करें, हम क्या बात करें उनसे, तो स्टार्ट कीजिए बात करना और उसके बाद बिहेवियर देखिए, चेक कीजिए उनका बिहेवियर। उनमें कोई परिवर्तन अगर है तो आपको दूसरा मौका देना चाहिए उनको, और अगर परिवर्तन नहीं है उनमें तो फिर वहाँ आपको स्टॉप होना चाहिए, वहाँ स्टॉप करना चाहिए आपको, वहाँ आपको क्लोजर देना चाहिए। क्योंकि हर बार आप एक इंसान को अलाउ नहीं कर सकते हैं आपको डैमेज करने के लिए, है ना? सो आप बहुत मुश्किल से हीलिंग कर रहे हैं, आप बहुत मुश्किल से वाइब्रेशन को हाई कर रहे हैं। जब आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हैं तो आपके पार्टनर भी चेंज होते हैं। सो जिन लोगों के पार्टनर चेंज हो रहे हैं, आपको मौका देना चाहिए अपने पार्टनर को, और देखना चाहिए कि उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है या नहीं, उनके वुंड्स हील हो रहे हैं कि नहीं, है ना? उनको भी गाइड करना चाहिए। तो यही हमारा काम होता है कि हम दो लोग मिलते ही इसलिए हैं क्योंकि दोनों ही हम आगे बढ़ सके अपनी जर्नी में, है ना? सो उनको भी आपको लेके आगे बढ़ना चाहिए, कुछ चीज़ें उनको भी सिखानी चाहिए। बेशक आप उन्हें ये ना बताएं कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, क्योंकि उसके बाद उनका जो बिहेवियर है वो और चेंज हो जाता है, क्योंकि उनको कंफर्मेशन मिल जाती है कि आप उनसे मूव ऑन नहीं करोगे। सो ये ना बताएं, लेकिन उनको गाइड ज़रूर करें कुछ चीज़ों के लिए, ताकि वो भी अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। एक तो ये चीज़ हो गई। और कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि बर्थडे है, हम विश कर सकते हैं कि नहीं। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि ज़रूर विश करें अगर आप उनके ट्रिगर्स को लेने के लिए रेडी हैं तो। अगर सेपरेशन अभी हुआ है और आपको ये लग रहा है कि आप विश करोगे उनको, तो वो ट्रिगर ज़रूर करेंगे आपको। अगर वो अनहील्ड है, हील्ड नहीं है, अगर वुंडेड है अगर, तो वो आपको हिट करेंगे, आपको वो ट्रिगर करेंगे। अगर उनके ट्रिगर्स को लेने के लिए आप रेडी हैं तो फिर आप ज़रूर से विश कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कि ट्रिगर्स क्या होता है? हो सकता है कि वो आपको इग्नोर करें, आपके मैसेजेस को नहीं देखें, तो उस टाइम आपको ट्रिगर होगा, है ना, कि मैंने अपने ईगो को ख़त्म करके मैंने विश किया और वो नहीं देखे हमारा मैसेज, है ना, क्योंकि उनको गुस्सा दिखाना है तो वो किसी तरह से गुस्सा दिखाएंगे, और हो सकता है कि वो आपके मैसेज को नहीं देखे, रिप्लाई नहीं करे, तो फिर आप ट्रिगर हो जाओगे। सो इस ट्रिगर को लेने के लिए अगर आप रेडी हैं, अगर आप अनकंडीशनल लव में आपने बहुत हीलिंग अपनी कर ली है, आप अनकंडीशनल लव में आपको लगता है कि नहीं मुझे विश करना है, उनको रिप्लाई करना है चाहे नहीं करना है, मुझे विश करना है, तो आप विश कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ट्रिगर्स नहीं ले सकती या नहीं ले सकता, तो आपको विश नहीं करना चाहिए, ठीक है? थोड़ा ट्रिगर उनको भी करना चाहिए ताकि वो भी अपने ट्रैक पे आ सके, अपने जर्नी पे, है ना? सो यस, लोकेश जी का आई थिंक कमेंट था कि मैंने विश करना चाहता था बट मैं नहीं किया। सो नहीं किया तो उनको एक ट्रिगर हुआ होगा कि आपने नहीं किया विश। सो तब एक खोने का डर होता है, और ये बहुत ज़रूरी होता है किसी इंसान में, किसी रिश्ते में खोने का डर होना, है ना? ये दोनों पर्सन में होना चाहिए। या तो उतना विश्वास होना चाहिए कि हम कभी नहीं खोएंगे, या फिर खोने का डर, दोनों में होना चाहिए।
सो बातें काफ़ी लंबी हो गई है। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। तो बहुत सारी बातें हो गई आज और बहुत सारी ऐसे कमेंट्स हैं जिनका मैं आंसर करना चाहती हूँ, लेकिन एकदम पॉसिबल नहीं है इतने सारे कमेंट को आंसर करना, और किसी एक कमेंट का आंसर करना मुझे बहुत पार्शल लगता है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। कुछ ना कुछ रास्ता मैं ढूंढ रही हूँ, तो लाइव आने का या फिर आप लोगों के क्वेश्चंस को लेके एक वीडियो बनाने का। लेट्स सी कि क्या हो सकता है पॉसिबल। प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के न्यू पार्टनर्स की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, एक्शन क्या होंगे। जो लोग न्यू कनेक्शन में हैं उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। दो कार्ड्स आ गए हैं। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरिस, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा और लियो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी जेमिनाई और लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है, सारे साइंस अवेलेबल है। ओके, ऑल साइंस रीडिंग है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 10, 7, 1, 6, 19, 6, 7, 10, 5, यस ये एनर्जी दिख रही है। क्लियरिफाई करती हूँ, वेट। डिवाइन प्लीज गाइड 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्यों है डिवाइन फीलिंग्स में। टाइम प्लीज। ये मुझे कुछ लेस कम्युनिकेशन लोगों की भी फीलिंग्स दिख रही है और एक न्यू कनेक्शन की फीलिंग्स भी मुझे दिख रही है, ठीक है। ये एक क्रश की फीलिंग भी दिख रही है मुझे, ये कोई क्रश या फिर कोई न्यू कनेक्शन हो सकता है आपका। इनकी फीलिंग्स ऐसी है ना कि जो भी इस रिश्ते में जो एक्शन रिक्वायर्ड है वो ये एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर प्रपोज करना है तो प्रपोज करना चाहते हैं, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात है तो ये करना चाहते हैं, मैरिज की बात है ये करना चाहते हैं। मतलब रिश्ते को आगे लेके जाने के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो ये इंसान करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। मतलब ये इंसान चाहते हैं आपसे कनेक्शन में रहना या फिर मैरिज करना या फिर आगे बात बढ़े आपके साथ, ये चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस उनको क्या लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वेटिंग पोजीशन है, मतलब बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, या तो आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे कि यही आगे बढ़ के चीज़ों को सही करें, यही लीड करें, या फिर इनसे ही आप सब कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, जो कि इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपने इनके ऊपर डाल दिया है कि अगर कनेक्शन को आगे लेके जाना है तो आप लेके जाइए, अगर घर पे आके बात करना है तो आप कीजिए, अपने घर में बात करना है तो आप कीजिए, मतलब सब कुछ आपने एक इंसान पे डाल दिया। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान रेडी है लेने के लिए, लेकिन फिर भी आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, और ये इनके लिए चैलेंजेस है कि आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनसे, आगे और भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे आप इनसे, या फिर आप टाइम बहुत ज़्यादा इनसे मांग रहे होंगे बात करना, है ना। मतलब 1 घंटा बात अगर कर रहे होंगे तो आपको लगता होगा नहीं हम 3 घंटा बात करें, या फिर सुबह बात कर रहे होंगे आपको लग रहा होगा हम शाम को भी बात करें। ऐसा कुछ आप बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, एक्सपेक्टेशंस आपके बहुत ज़्यादा है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये इंसान आपको कोई प्रपोजल ज़रूर देना चाहते हैं जो कि पैशनेट है, जो कि एक हम कहते हैं ना बीज डालना, कि हम एक छोटा सा ऑफ़र के साथ स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन उसको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे और हम उसको ग्रो करेंगे, ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे ये चाहते हैं कि आपके साथ ये इंसान ग्रो करें, आगे बढ़ें रोमांटिकली, इमोशनली, ये चाहते हैं, ठीक है। और इसको लेके मैनिफेस्ट भी करते हुए दिख रहे हैं, या तो मैनिफेस्ट इनकी पूरी नहीं हो रही, जो ये चाह रहे हैं वो पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चाहते बहुत कुछ है और हो नहीं रहा है। अब ये हो सकता है कि ये इंसान आपसे बहुत कुछ डिमांड कर रहे हो जो कि आप नहीं पूरा कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये चैलेंजेस दिख रहे हैं। अब चैलेंजेस इनके साइड से भी हो सकते हैं और आपके साइड से भी हो सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है कि सब कुछ एक इंसान कर रहा है और एक इंसान आराम से है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये है यहाँ पे चैलेंजेस, मुझे ऐसे एनर्जी दिख रही है यहाँ पे।
ये कॉन्शियसली ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ ये आगे बढ़े और पीसफुली आगे बढ़े, लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लटर नहीं हो, ईगो नहीं हो, बहुत नेगेटिविटी नहीं हो। अगर पास्ट का कोई रिश्ता इनका रहा है या फिर आपका रहा है और आप लोगों ने बहुत नेगेटिविटी देखी है अपने रिश्ते में, तो ये इंसान ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में ज़्यादा नेगेटिविटी ना हो, ज़्यादा कोई ईगो से ना डील करे, अपने ईगो को ना रखे बीच में, या फिर चीज़ों को अपने हिसाब से डोमिनेट करना ना चाहे। सो एक पीस के साथ, एक शांति के साथ ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। ये कॉन्शियसली ऐसे चाहते हैं, मतलब ज़्यादा कुछ इनके डिमांड्स नहीं दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे सिर्फ ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में उनको सुकून मिले, शांति मिले, ये चाहते हैं। ठीक है, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये इंसान से मैरिज करना चाहते हैं या फिर आपके साथ यूनियन चाहते हैं, हमेशा साथ रहना चाहते हैं, साथ निभाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ये इंसान देख रहे हैं। तो मैरिज, कमिटमेंट या फिर एंगेजमेंट या फिर कोई ऐसा श्योरिटी मिल जाए जहाँ पे इनको ये समझ में आ जाए कि या ये जो रिश्ता है ये भी आगे बढ़ने वाला है, या फिर ये स्टेबल रिश्ता है, यहाँ पे सिक्योरिटी है। या तो ये फीलिंग अपने लिए चाहते हैं इंसान, या फिर आपके लिए चाहते हैं, कोई सिक्योरिटी आपको देना चाहते हैं ताकि आप सिक्योर हो जाओ, आप निश्चिंत हो जाओ कि ये रिश्ता पक्का है, या फिर ये आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहे हैं हम, ऐसी एनर्जी। ठीक है, जहाँ पे ये इंसान, सिर्फ मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान बहुत रोमांस और लव, केयर, कंपैशन चाहते हैं, नेगेटिविटीज़ नहीं चाहते हैं, ऐसी वाली की एनर्जी है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये इंसान ने आपको प्रपोज किया है, मे बी आपने अभी तक हाँ नहीं बोला है, ऐसा कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपने प्रपोज किया है, नहीं सॉरी, इन्होंने प्रपोज किया और आपने हाँ नहीं बोला है, या फिर आपने प्रपोज किया होगा और इन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला होगा। सो मुझे होल्ड पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए रिश्ता, जहाँ पे प्रपोज तो किया इन्होंने, कुछ ऑफर तो दिया है आपको। ये मैरिज का प्रपोजल हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपको मैरिज का प्रपोजल मिला था और आपने इनको होल्ड पे रखा है, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि लव प्रपोजल था ये, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया अभी तक और आप और थोड़ा समझना चाहते हो उस इंसान को, ऐसा हो सकता है। सो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए होल्ड पे दिख रही है चीज़ें कि आपने रोक रखा है, अभी और थोड़ा समझना चाहते हो, उसके बाद हाँ बोलना चाहते हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको डर लग रहा है कि आप इनसे एक्सेप्ट करें या नहीं, इनका जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट करे कि नहीं, क्योंकि आपके पास्ट के एक्सपीरियंस में भी इतने अच्छे नहीं रहे या पास्ट रिलेशनशिप आपके बहुत पेनफुल रहे हैं, जिससे कि आपको डर लग रहा है आगे बढ़ने में। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, मुझे प्यार तो बहुत दिख रहा है, आप लोगों का पास्ट का कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, और अगर नहीं भी, लवर्स की एनर्जी पास्ट लाइफ का कनेक्शन ही बताती है बेसिकली। मुझे पास्ट लाइफ का कनेक्शन दिख रहा है जहाँ पे बहुत इंटेंसिटी दोनों की ही है, और एक अगर आपने हाँ नहीं बोला है कुछ लोगों ने, तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आप लोगों की कहानी शुरू होने वाली है। यहाँ पे एक शुरुआत कर रहे हो अपने साइड से आप, या फिर ये इंसान अपने साइड से एक शुरुआत कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे कहानी शुरू तो होते मुझे दिख रही है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे जहाँ ये इंसान है ना, वहाँ बहुत इल्यूजन्स हैं, या तो इनके लिए बहुत सारे रिश्ते अवेलेबल हैं अभी, या फिर इनको बहुत सारे ऑफ़र मिलते हैं अपने लाइफ में, है ना। तो ऐसे बहुत सारे इनको और भी चीज़ें दिख रही हैं, ये ऑब्स्टिकल है इस रिश्ते में। या तो ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, जहाँ पे इनको लोग हमेशा चाहते हैं कि इंसान कनेक्टेड रहें, या फिर फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है इनका, या फिर फैमिली बहुत बड़ी है इनकी, या फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर ये इंसान अपने माइंड में बहुत सारे इल्यूजन्स बना के रखे हैं कि आगे बढ़ेगा कि रिश्ता क्या होगा, नहीं होगा, ऐसे होंगी चीज़ें, वैसी होंगी चीज़ें। ये तो माइंड बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट कर रहा है इनका, या फिर इनके फ्रेंड सर्कल, फैमिली रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा है, या फिर लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसी वाली की एनर्जी दिख रही है, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। ठीक है, ऑब्स्टिकल नहीं, मतलब सर्कमस्टांसेस दिख रहे हैं इनके, जहाँ पे ये इंसान लो से घिरे हुए हैं या फिर इल्यूजन से घिरे हुए हैं। ठीक है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर हो सकती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फिर जिम्मेदारियों के से चूके इंसान, ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी इनके फैमिली की हो सकती है, या फिर फैमिली का बर्डन हो सकता है, या फिर फैमिली जहाँ कह रही है वहीं मैरिज करना है, ऑर्थोडॉक्स फैमिली हो सकती है। ऐसी फैमिली की एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे फैमिली ने इनको बहुत बर्डन करके रखा है, ऐसी वाली की एनर्जी है, जो कि जिससे कि निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है फैमिली का मतलब, यहाँ पे मुझे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान शांत रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, जिम्मेदारी लेते चले जा रहे हैं, लेकिन
लेकिन फैमिली के अगेंस्ट में जाके भी ये इंसान आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं या फिर दिया इन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? यहाँ ऑब्स्टिकल है बैलेंस नहीं है कुछ चीज़ें। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपका आंसर क्या होगा या फिर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस इस इंसान का है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो एक बैलेंस की कमी मुझे दिख रही है, जहाँ पे या तो ये इंसान का गुस्सा बहुत ज़्यादा हो सकता है या फिर ये इंसान एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, ये हो सकता है, जहाँ इनको एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अब ये ऐसे इंसान दिख रहे हैं मुझे जहाँ एक्शन लेना होगा तो इम्पेशेंटली कभी तो ऐसे एक्शन ले लेंगे और कभी तो एक्शन लेंगे ही नहीं। तो एक बैलेंस नहीं है यहाँ पे कि सोच समझ के सूझबूझ के साथ जो हम एक एक्शन लेते हैं ना, उसकी कमी मुझे दिख रही है यहाँ पे। एक तो बैलेंस की कमी है और एक कम्युनिकेशन की कमी मुझे दिख रही है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग बात कर रहे हैं तो लेस कम्युनिकेशन है, जहाँ पे टाइम या तो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे लेस कम्युनिकेट कर रहे हैं आप दोनों, और इसलिए बैलेंस नहीं क्रिएट हो रहा है। सो एक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन जो होता है ना, मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे ख़राब होते हुए देखे हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन की वजह से ही रिलेशनशिप बिगड़ना शुरू होता है। सो एक दो तरह के कम्युनिकेशंस होते हैं, एक होता है क्वांटिटी ऑफ कम्युनिकेशन और एक होता है क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन। क्वांटिटी ऑफ कम्युनिकेशन में लोग दिन भर फ़ोन में रहते हैं और कुछ बात नहीं करते हैं। सो दिन भर अगर आप फ़ोन में रहेंगे तो ज़रूर से बात खत्म हो जाती है एक टाइम के बाद, और उसके बाद उल्टी सीधी बातें निकलना स्टार्ट होती है, फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, है ना। आप कुछ कुछ तो बात करना है ना, फिर कुछ बात करने के लिए आप कुछ भी बात करते हो और फिर वो एक लड़ाई का ज़रिया हो जाता है, मतलब एक घर बन जाता है लड़ाई के लिए। एक होता है क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, आप दिन में आधे घंटे बात कर रहे हो लेकिन वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो, आप उन्हें मिस कर रहे हो, आप ये बता रहे हो, वो आपको मिस कर रहे हैं, आप वो ये बता रहे हैं, और दोनों एक दूसरे की दिल से बात कर रहे हैं, दिल से कनेक्ट कर रहे हैं। बस हाफ एन आवर का टाइम सफिशिएंट होता है एक रिलेशनशिप में, जहाँ पे दिल से दिल की कम्युनिकेशन जो होती है ना, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। सो क्वांटिटी ऑफ कम्युनिकेशन में नहीं जाके क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन में अगर आप जा रहे हो तो आपका रिश्ता बेटर होगा, जो कि मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एक बैलेंस की कमी दिख रही है, जहाँ पे बातें कम होती हैं, कम्युनिकेशन कम होती है, या फिर क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन में आप लोग ध्यान दे रहे हो कि बस बहुत देर बात करना है, बहुत देर फ़ोन पकड़ के रहना है, कुछ बात हो चाहे नहीं हो, लेकिन बहुत देर फ़ोन पकड़ के रहना है, या फिर इस तरह की कुछ चीज़ें जो कि बैलेंस नहीं दिख रही है मुझे। ठीक है, तो या तो ये इंसान बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले इंसान है या फिर एक्शन लेते ही नहीं है, जब लेंगे तो बहुत अचानक से एक्शन ले लेंगे और अगर नहीं लेंगे तो बिल्कुल नहीं लेंगे, ऐसे एक इंसान। सो एक बैलेंस की कमी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे, और एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, जो कि एक स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे। सो ये एक स्टेबल ऑफर आपको देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है आगे चल के। अगर ये इंसान ने सिर्फ आपको प्रपोज किया है, अभी लव प्रपोजल आपको दिया है सिर्फ, तो ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए ज़रूर चाहते हैं आपसे हमेशा कनेक्टेड रहना और आपके साथ या तो मैरिज करना या तो फिर आगे बढ़ना, ऐसी एनर्जी है। तो सरेंडर कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को सरेंडर कर रहे हैं। ब्यूटीफुल, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं आपसे, और मे बी आप भी इनसे मैरिज करना चाहते हो, और अगर मैरिज पॉसिबल नहीं है बाय चांस, तो ये इंसान एक स्टेबिलिटी चाहते हैं जो कि बहुत स्टेबल हो। सो मुझे एक ऐसा रिश्ता दिख रहा है जो कि एक हाई वाइब्रेशन में आपने किसी के साथ कनेक्ट किया है, और वो इंसान आपके साथ बहुत सोलफुली और बहुत दिल से चलना चाहते हैं, ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ऐसे लोग जो कि न्यू कनेक्शन में हैं, जो कि आपको प्रपोज किए हैं, मे बी आपने रिस्पॉन्स नहीं किया, कोई रिप्लाई नहीं दिया आपने, या फिर ये इंसान ने आपको प्रपोज किया है और आपने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, या फिर आपने प्रपोज किया और उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया है, या फिर लेस कम्युनिकेशन। कनेक्टेड आप हैं लेकिन लेस कम्युनिकेशन है, मतलब थोड़ी मोटी बातें होती हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, कभी कभी बातें होती है, ऐसी एनर्जी। सो ऐसी दो एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। क्रश की भी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे दिन प्यार तो दोनों के ही हैं लेकिन अभी तक प्रपोज नहीं हुआ है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, और ये बहुत जल्द आपको प्रपोज करना चाहते हैं। मुझे कर दिया है ऐसा दिख रहा है, मैंने किया है प्रपोज आपको, या तो आपने प्रपोज किया या तो आपके पर्सन ने आपको प्रपोज किया, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो क्रश के लिए हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यस न्यू लव के लिए हम बोल सकते हैं। और लेस कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट नहीं लेकिन लेस कम्युनिकेशन, जिनकी कम बातचीत हो रही है उनके लिए रीडिंग मुझे दिख रही है। ठीक है, सो हम कुछ और कार्ड्स देखेंगे। सो बिल्कुल भी जो नो कांटेक्ट में है ये उनकी रीडिंग नहीं है। ठीक है, ये अगर नो कांटेक्ट में आप हैं भी तो ये इंसान ने पास्ट में आपको कोई ऑफ़र दिया है या फिर आपने उनको कोई ऑफ़र दिया है और अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है। मुझे नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग नहीं दिख रही है ये। सो जो लोग बिल्कुल सेपरेशन में हैं
या तो आप कनेक्ट किए हो अपने पार्टनर से या फिर आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट किए हैं। ये ऐसे लोगों की एनर्जी है, ठीक है। Divine, please guide. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please. One more time, please. यहाँ ट्रस्ट की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान को ट्रस्ट है आप में, इस रिश्ते में, और ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अगेन मुझे ये लग रहा है कि एक इंसान ने, किसी ने प्रपोज किया है, कोई ऑफर दिया है, और दूसरा इंसान रेडी नहीं है अभी। अगेन वही एनर्जी निकल के आई। चैलेंजेस यही है कि एक इंसान ने प्रपोजल दिया है और एक इंसान ने अभी तक हाँ नहीं बोला है, या फिर सिग्नल आपने दिया है लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। आपने सिग्नल दिया कि यस यू आर रेडी, बट आप एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हो कि अच्छा, मतलब होता ना कि अपनी तरफ से भी इजहार करना, वो आपने नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपने या तो आपके पर्सन ने नहीं किया, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। 2 कार्ड्स आ गए यहाँ पे। आंसर अराइविंग की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे बहुत जल्द कुछ एक नई स्टार्ट होने वाली है। मैंने बोला ना कि कुछ स्टार्ट होने वाला है और आपको ये समझ में आएगा कि इस इंसान के साथ मुझे आगे बढ़ना है, ओके। रीचिंग कंक्लूजन की एनर्जी है अगेन। पास्ट से ही आपको ये समझ में आ गया कि ये इंसान आपके लिए सही है और इसके लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, बट स्टिल कुछ लोग अपने आप को रोकते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। पेशेंस की एनर्जी है, जहाँ पे या तो ये इंसान ने पेशेंस रखा है या फिर आपने बहुत पेशेंस रखा है, ऐसा लग रहा है। ट्रू लव की एनर्जी यहाँ पे है। एंड अगेन मैं ये बोलूँगी कि मुझे भी पोटेंशियल दिख रहा है इस रिश्ते में। यहाँ पे मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान आपके साथ चीट कर रहे हैं या फिर ध्यान इनका कहीं और है या फिर ये इंसान मैनिपुलेटिव है, ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। जहाँ ये इंसान खुद से चाहते हैं कि सब कुछ पॉजिटिव हो और अच्छा हो, नेगेटिव कुछ भी ना हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है किसी भी रिश्ते में हो या फिर ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही हो, है ना। एकदम से रात नहीं होता और हमेशा के लिए दिन नहीं रहता है, रात और दिन का कॉम्बिनेशन ही ज़िंदगी है। सो ऐसे अप डाउन्स तो आएंगे ज़रूर। अगर ऐसा लग भी रहा है कि बिल्कुल ना हो कुछ भी, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। टाइम फॉर एक्शन की एनर्जी है यहाँ पे, जो कि या तो इनको कोई बोल रहा है कि एक्शन लो आपके टूवर्ड्स, या इनकी फैमिली बोल रही है कि एक्शन लो आपके टूवर्ड्स और आपके घर पे जाके बात करो। ऐसा कोई इनको गाइड कर रहा है, फिर डिवाइन गाइड कर रहे हैं, या फिर अंदर से इनको आवाज़ आ रही है, इनर वॉइस इनको गाइड कर रही है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, ऐसा कुछ। तो मुझे लग रहा है कि इनको कोई गाइड कर रहा है, या फिर इनकी इनर वॉइस या फैमिली या फिर गाइडेंस मिल रही है इनको डिवाइन से, ऐसा कुछ है। जहाँ पर इनको लग रहा है कि आप जाके आपको प्रपोज करे या फिर आपके घर पे बात करे, ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है मुझे। सेल्फ लव जो कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है, या तो आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो या फिर ये इंसान सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं। सेल्फ लव का मतलब होता है हीलिंग, ठीक है, जहाँ आप अपने सोल की हीलिंग करते हो। अगर आपका पास्ट का कोई रिश्ता था और आप उनको छोड़ के किसी और रिश्ते में जा रहे हो, उनके सारे ग्रजेस मन में रख के, तो ये रिश्ता भी खराब होगा। आप लिख लो कहीं मैं यही साइन कर दूँगी ठीक है। ये चीज़ मैंने 1000 ऐसे केसेस देखे हैं जहां लोग क्लोजर दिए बिना ही किसी और रिश्ते में जाते हैं। क्लोजर इसलिए नहीं देते क्योंकि पास्ट के पर्सन का हमेशा वेट होता है। आप ऐसा रास्ता छोड़ते हो इनके लिए कि वो कभी भी आ सकते हैं, और इसलिए वो बार बार आते हैं आपकी लाइफ में। उनको पता है कि आपने रास्ता छोड़ा, आपने डोर वो ओपन रखा है जहाँ से वो आ सकते हैं, ठीक है। सो 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी उनका मन करता है वो आते हैं वापस आपके पास, और थोड़ा सा बात करते हैं, देखते हैं कि आप अभी भी उनके लिए ऑब्सेस्ड हो, फिर वो चल जाते हैं। उनका काम यही है, आपको ये देखना कि आप इंप्रूव कर रहे हो कि नहीं, आप ग्रो कर रहे हो कि नहीं। जब तक आप ग्रो नहीं करोगे वो यही करते रहेंगे ट्रिगर। सो अगर आपने पास्ट का रिश्ता होल्ड पे रखा है और किसी नए रिश्ते पे आप जा रहे हो, तो वो एनर्जी, वो कर्मा वाली एनर्जी जो है ना, वो आपके नए रिश्ते को डिस्टर्ब करेगी। सो उस रिश्ते को पूरा क्लोजर दें, पूरा रास्ता बंद कर, दरवाज़ा बंद किया, अब आपको आने की इजाज़त नहीं है। उसके बाद किसी नए रिश्ते में जाए, और वो भी क्लोजर किसको बोलते हैं हम, जहाँ आपने मन में ग्रजेस रखे हैं बहुत ज़्यादा कि मैं इस इंसान को माफ़ नहीं करूँगी, ऐसे नहीं करूँगी, है ना। उसके बाद आप क्लोजर देते हो, वो क्लोजर नहीं होता है। आपकी आत्मा में जो वुंड्स लगे हैं, आपको उसको साफ़ करने हैं। तो जब आप माफ़ करोगे तभी वो चीज़ें साफ़ होगी, अदरवाइज़ वो ऐसे ही रह जाएंगे। सो उनको माफ़ कीजिए और बोलिए कि जो भी कर्मा हमारा था मैंने रिलीज़ किया आपके साथ, जो भी आप मुझे सिखाने आए थे मैं सीख गई। थैंक यू सो मच मुझे आके ये लेसन सिखाने के लिए। और उनको माफ़ कीजिए। जब तक आप माफ़ नहीं करोगे, ट्रस्ट में तकलीफ़ सिर्फ आप उठाओगे,
इसलिए उनको माफ़ कीजिए, अपनी तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए माफ़ कीजिए, उस इंसान के लिए नहीं, खुद की तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए माफ़ कीजिए। माफ़ कीजिए, क्लोजर दीजिए, उसके बाद नए रिश्ते में जाइए, ताकि वो रिश्ता आपकी एनर्जी से मैच करके जो इंसान आए हैं वो अपनी एनर्जी में स्टैंड कर सके। अदरवाइज़ आप उनको भी इस एनर्जी से डिस्टर्ब कर दोगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ समझिए। अगेन न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पे है। सो यस, एक नई कहानी शुरू हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ट्विन फ्लेम स्टेजेस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे ट्विन फ्लेम तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन यस, ये स्टेज हो सकता है जो कि एक स्टार्ट वाला स्टेज होता है, एक हनीमून पीरियड जिसे हम कहते हैं, बहुत रोमांटिक सा, बहुत एक अजीब सी फीलिंग होती है, नयापन एक फील होता है ना, पेट में बटरफ्लाइज घूमते हैं, वैसी वाली एक एनर्जी। सो यस, ये एक न्यू लव की एनर्जी मुझे दिख रही है, जहाँ पे पोटेंशियल दिख रहा है मुझे, जहाँ कुछ भी मुझे नेगेटिव नहीं दिख रहा है। ओके ओके। सो मुझे एक गाना चैनल हो रहा था सुबह से ही, तभी मुझे लगा कि मुझे एक ऐसी रीडिंग करनी हो, और फिर एक रिक्वेस्ट भी आई थी। मुझे नहीं समझ में आया था कि ये गाना बार 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 क्यों डाउनलोड हो रहा था मुझे, बट मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ किसी की एनर्जी हो सकती है, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेंगी एनर्जी, गाने की एनर्जी, बट मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए रेजोनेट कर सकती है ये एनर्जी। और ये गाना मैंने आज ही पोस्ट किया, मैं गाना भी लिंक कर दूंगी, आप लोग वो भी देख लेना, फर्स्ट कमेंट में मैं पिन कर दूंगी उसको, ठीक है, आप वो भी देख लेना। गाना, मेरी आवाज़ तो जो इतनी अच्छी है नहीं, मैंने रिकॉर्ड करके रखा था कल और आज पोस्ट किया मैंने, सो वो भी सुन लेना आप और गाना भी देख लेना। आज की मेरी तो बैंड बजी है गले की तो मैं ज़्यादा नहीं गाऊंगी। वो फिल्म का है, कौन सा है, दिल तो पागल है। ओके। जिस पे हम मर मिटे उसको पता भी नहीं, क्या गिला हम करें वो बेवफा भी नहीं। हमने जो सुन लिया उसने कहा भी नहीं, जरा सोच कर प्यार कर। ये गाना सुनिएगा, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज, सम मैसेजेस डिवाइन। प्लेफुलनेस की एनर्जी है, टू रिकैप्चर रोमांटिक, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। मन में अगर कुछ आपकी कुछ भी है, ग्रजेस अगर है या फिर कुछ नेगेटिविटी है ना, उसको रिलीज़ कीजिए और एक यूथफुलनेस में आइए। जिस रिश्ते में है उस रिश्ते को नर्चर करने की कोशिश कीजिए, और पास्ट का अगर कुछ है तो उसको क्लोजर दीजिए पूरी तरह से, ठीक है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। यहाँ पे या तो मैंने बोला ना कि एक इंसान ने प्रपोज किया है और एक इंसान ने होल्ड पे रखा है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि एक चांस दीजिए और देखिए कि क्या होता है। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। सो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर कीजिए, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वैसे आपके सोलमेट होंगे ज़रूरी नहीं है। सोलमेट्स अलग अलग तरह से हो सकते हैं, आपका बिहेवियर और नेचर कुछ और होगा, उनका कुछ और होगा, अलग अलग तरह से सोलमेट हो सकते हैं। सो एकदम एक्सपेक्ट मत कीजिए जैसे आप चाहते हैं वैसे ही वो होंगे, ठीक है, वैसे नहीं हो सकते हैं कोई भी। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। अपने लव लाइफ को लेके थोड़ा सा आशावादी होइए, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होइए, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। मैंने बोला ना कि अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 4 घंटे ही बात करेंगे, हम सुबह भी बात करेंगे, शाम को ही बात करेंगे, रात को ही बात करेंगे, अगर ऐसा है तो ये सब ना करें। मैंने बोला ना कि क्वालिटी को इम्पॉर्टेंस दे, क्वान्टिटी को नहीं, ठीक है। अगर दिन में आधे घंटे बात कर रहे हैं, वो बात बहुत प्रीशियस होनी चाहिए, बात बहुत हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होने चाहिए, जो कि आधे घंटे का वो बात सोच सोच कर आप पूरे दिन स्माइल कर सको, ऐसी बातें होनी चाहिए आप दोनों के बीच, है ना। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, माय गुडनेस, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, जो मैंने अभी बोला वही देखिए, डिवाइन कन्फर्मेशन दे रहे हैं आपको। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। जो आप लोग क्वांटिटी में जाते हो ना कि नहीं हमें 4 घंटे 10 घंटे बात करने हैं, उसमें ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। जब बातें खत्म होने लगती हैं तो प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती हैं, ठीक है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आपके अगर आप नहीं बात कर पा रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स का हेल्प ले। अगर फ्रेंड्स का मतलब यहाँ पे सिर्फ 3D वर्ल्ड के फ्रेंड्स नहीं है, आपके एंजल्स से सपोर्ट मांगे, आपके स्पिरिट गाइड से सपोर्ट मांगे, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त आप दोनों की होगी। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। मैनिफेस्ट कर सकते हैं या फिर मैंने बोला ना एंजल से हेल्प मांगिए, अपने स्पिरिट गाइड से हेल्प मांगिए, या फिर जिस ईश्वर जिस शक्ति को आप मानते हैं आप उनसे हेल्प मांगिए, ठीक है।
माय गुडनेस, वेडिंग की एनर्जी यहाँ पे। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। मैंने बोला ना कि यहाँ पे इनकी बहुत एनर्जी मैरिज की है। ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे हैं, ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ पीसफुली, बहुत अच्छे से, शांति से, प्यार से, मोहब्बत से ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो ब्यूटीफुल स्प्रेड, बहुत मज़ा आया मुझे आज की रीडिंग करके। कुछ कुछ एक स्टेबिलिटी दिखी मुझे यार, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो आज के रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।